आपको बता दें, तालिबान को लेकर देश में भी सियासत गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है, तो उधर मुस्लिम बोर्ड के सदस्य का दिल भी तालिबानियों को सलाम करने को मचल रहा है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। समाजवादी पार्टी सांसद और मुस्लिम बोर्ड के सदस्य के बयान आपने सुने, जहां तालिबान के लिए दिल में बहुत जगह है, लेकिन ये जुबान सियासी संग्राम की वजह बन चुकी है। मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा, मैं मुल्क के साथ हूँ। ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है गरज है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है। ये साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी और उनकी सोच, उनकी विचारधारा किस तरह की विचारधारा हो सकती है। ये बिल्कुल भी तालिबानी आतंकी विचारधारा है, जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के इस बयान से साफ हो गई है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आए या उसके पास जिस तरह से सरकार को बनाने की बात की जा रही है, तो अब पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि तालिबानियों के हक में कौन खड़ा है। समाजवादी पार्टी, उनके सांसद लगातार आतंकियों की तारीफ कर रहे हैं। तालिबान जो है वो एक आतंकी सोच का पर्याय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो ताउन का रवैया इख्तियार करेंगे और बड़ी ताकतों के आलेकार नहीं बनेंगे तो इसका फ़ायदा सबको पहुंचेगा। इस इस्तिकामत ने और उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से हासिल होने वाली फतह व कामरानी ने पूरी दुनिया के मजलूम और दबे कुचले तबकों के हौसलों को यकीनन बढ़ाया है। आने वाले दिन इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छी खबरें लाएंगे। पूरा दुनिया का मानव परेशान है आज तालिबान के इस कृत्य को देखकर, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया, आम आदमी पर अत्याचार किया, जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है तालिबानों के जरिए, तो वो बात को अगर समाजवादी पार्टी के नेता रख रहे हैं तो ये अगर सरकार में आएंगे तो उसी विचारधारा की सरकार चलाने के लिए आएंगे प्रदेश और देश में। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा बनकर खड़े हो गए हैं हमारे सामने, देशवासियों के सामने। और आपको बता दें कि बिहार से बीजेपी विधायक ने भी एक विवादित बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। बात है, धर्म के नाम पर देश बट गया, ये लोग फिर बांटेंगे। अगर भारत के लोग नहीं संभले तो भारत भी अफगानिस्तान बनेगा, तालिबान बनेगा। लोग समझ नहीं रहे हैं, वोट के चश्मे से सब कुछ को देख रहे हैं। मैं संपूर्ण भारत के जितने भी देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें अफगानिस्तान को और उससे कुछ सीख लें। तो आपने दो तस्वीरें देख ली, एक तरफ तड़पता अफगानिस्तान और दूसरी तरफ जश्न में डूबा अफगानिस्तान। अब हम आपको दिखाते हैं तालिबान के वो वादे और इरादे जो काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ये काफिला अफगानिस्तान के भावी राष्ट्रपति के तौर पर उभरे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का है। कंधार की सड़कों पर भीड़ देखिए, तकरीरों के साथ बिरादर का स्वागत देखिए।
दोहा से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करके तालिबान के संस्थापक सदस्यों में एक बिरादर के स्वागत में सड़कों के किनारे तालिबानी आतंकियों का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह स्वचालित हथियारों के साथ तालिबानी आतंकी सड़कों के किनारे मौजूद हैं। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब बिरादर अपने तालिबान के अन्य आतंकियों के साथ कंधार के सरकारी दफ्तर पहुंचा था। यहाँ भी भारी हुजूम नजर आ रहा है। एक तरफ बिरादर मिशन कंधार पर था तो दूसरी तरफ तालिबान का प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद काबुल में दुनिया के साथ नए तालिबान की तस्वीर पेश कर रहा था। باید یادآور شم که ما خو امر عفو قرار میدیم ایرا بس نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل همراه ما در مقابل بودن از الف تا یا همه عفو هستند. अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पुरानी खौफनाक यादें ताज़ा हो गई हैं। खासकर महिलाएं खौफ में हैं। तालिबान ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इस्लामी कानून के तहत चलने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. मुजाहिद ने ये यकीन दिलाने की भरसक कोशिश की कि अनुभव के आधार पर तालिबान की विचारधारा में बदलाव आया है। ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सभी पक्ष शामिल हों। तालिबान से किसी भी देश को कोई खतरा नहीं, सभी दूतावास सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तालिबान नागरिकों को एयरपोर्ट तक के लिए सुरक्षित गलियारा देने के लिए तैयार है। Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport, and we intend to hold them to that commitment. वादे अपनी जगह हैं, लेकिन इन तस्वीरों से क्या मतलब निकालें? देखिए किस तरह अपने आदेश की नाफरमानी की सजा दे रहा है तालिबान। सड़क किनारे लोगों को बिठाकर गोलियां मारी जा रही हैं। मत भूलिए तालिबान अब पहले से मजबूत हो गया है। अफगान सेना के सरेंडर से उसके हाथ अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा लग गया है। ऐसे में अगर तालिबान का नया चोला उतरा तो पूरे अफगानिस्तान में कोहराम मच जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब एक तस्वीर तालिबान के दहशतगर्दी की। अफगान के झंडे के साथ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने जबरदस्त फायर की। नांगहर सुर्ख रोड इलाके की ये तस्वीरें हैं। अब देखिए किस तरह से तालिबान की दहशतगर्दी सामने आ रही है। तालिबान भले ही कुछ कह रहा हो, भले ही वो ये कह रहा हो कि वो पहले की तरह तालिबान नहीं रहा है और हर किसी को यहां जीने का हक है और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये दहशत की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल में फंसे लोग परेशान हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है। नागरिक उड़ानों के फिर से शुरू होते ही लोगों को निकाला जाएगा। इधर हिंदुस्तान में उनके परिजनों की सांसें अटकी हुई है। परिवार वालों को तरह तरह का डर सता रहा है। उनकी आंखों में आंसू हैं और सरकार से फरियाद कि उनके अपनों को सुरक्षित देश लाया जाए। ये खौफ है तालिबान का। ये आंसू है उन अपनों के लिए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। मोदी सरकार कुछ करे हमारे लिए, उनको वापस लाने के लिए। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। मेरे बेटे को गाड़ी पहुंचा दें। कोई दुआ मांग रहा है तो कोई भारत सरकार से अपनों को वापस लाने की गुहार कर रहा है। थोड़ा सा फिर फेस टू फेस देखें तो मन भी भर जाता है। हमारी आंसुओं में डूबी ये गुहार बता रही है कि कैसे अफगानिस्तान में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। हर सांस के साथ खतरे का एहसास हो रहा है। देहरादून की रहने वाली रूपा थापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रूपा थापा के पति हरि थापा अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर कैसे उनके पति वापस आएंगे। फैमिली में बच्चों को, बच्चे छोटे मेरे, मुझे घर वाले जैसे मम्मी उनकी लगातार परेशानी, वो भी बीमार है। वो टीवी में देख ही रही है तब से लगातार परेशानी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। हम भगवान से दुआ करते हैं, साथ में हमारे राज्य सरकार, हमारे जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो भी फोर्स करे तो मोदी सरकार कुछ करे हमारे लिए। गाजीपुर के कन्हैया कुमार के परिवार का भी बुरा हाल है। कन्हैया 16 जुलाई को फिटर की नौकरी करने काबुल गए थे, लेकिन अचानक बदलते हालात में वो काबुल में फंस गए। परिवार का कहना है कि वो काफी डरे हुए हैं और वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वहीं चंदौली में इस बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू हैं। इनका इकलौता बेटा इस वक्त अफगानिस्तान में फंसा है। आंसू और बेचैनी बता रही है कि इनको इस वक्त अपने बेटे की किस कदर फिक्र है। पत्नी भगवान के आगे गुहार लगा रही है कि उनके पति को महफूज ले आएं। भारत सरकार से बेटे को बचाने की गुहार करते करते ही बुजुर्ग पिता का गला भर आता है। बेटे हैं? सूरज हमारे बेटे हैं। वो काबुल में कब गए थे और क्या बात हो रही है? वो जनवरी में गए थे। पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन अब हालात खराब से अब कहते हैं हालात खराब हो गया एकदम है। वो आने चाह रहे हैं। भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि मेरे बेटे को जितना जल्दी हो बुलवा ले। अब चुनौती है इन भारतीयों को वापस लाने की, क्योंकि ये अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने एयरलिफ्ट का ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वतन लाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको एक बातचीत हम सुनाते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में फंसे कुछ अफगानी जो हैं उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने। सुनिए। आप स्थितियां हैं, आपने देखी होगी कंडीशन, आपकी न्यूज लगातार देख रहे होंगे। कौन लोग हैं अभी आपके परिवार के जो अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं? थैंक यू सर। अभी तो वहाँ पे हम लोग का पूरा परिवार है। जो लोग निकल गया वो तालिबान जो अटैक किया काबुल में, तो वो दिन पहले वो लोग निकल गया और पूरा फैमिली, पूरा लोग रिश्तेदार तो वहाँ पे काबुल में फंसा हुआ है। हाँ, और टेंशन बहुत ज़्यादा है और हालात वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है। आपकी बात हो पा रही है वहाँ पे अपने परिवार से या घर के किसी मेंबर से आपकी बातचीत हो पा रही है? क्या बता रहे हैं वहाँ पे कि सड़कों पे, मोहल्लों में क्या हालात क्या है वहाँ पे इस वक्त? हालात तो बहुत ख़राब है, बात भी सही नहीं आ पा रहे। मतलब हम लोग इतना कॉल नहीं कर सकते और ज़्यादा जो पहले हम लोग फील करता था यहाँ से दिन में हर टाइम हम लोग कॉल करता था,
तो अभी इतना बात नहीं हो रहा है और भैया लोग के पास भी बात नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, कौन रहेगा, मतलब वी आर नॉट फील फ्री।